हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने में रखता है। ठीक है, वो पॉइंट में सबसे पहले बात आती है लैटिस पॉइंट की। तो लैटिस पॉइंट क्या है? तो कहते हैं ईच एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट एज अ पॉइंट इन स्पेस कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो एटम होता है, ठीक है, या आयन होता है, या जो मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो हमें एज अ पॉइंट फॉर्म में दिखाई देता है। जब उसको हम एनालाइज करते हैं, स्ट्रक्चर को उसको एनालाइज करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट टेक्निक से, तो हमें जो उसमें एटम आयन या मॉलिक्यूल है वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, और उन्हीं पॉइंट्स को इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, क्योंकि सॉलिड जो है वो आपका किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ लैटिस। एक जाल की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो एटम होते हैं वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं? लैटिस पॉइंट। यानी किसी भी क्रिस्टल सॉलिड में आपका जो एटम या आयन या जो मॉलिक्यूल है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो हमें एक पॉइंट के फॉर्म में क्या होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? लैटिस पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस क्या है? कहते हैं कि जब जो लैटिस पॉइंट होते हैं उनको जब हम लोग 3 डायमेंशनली स्पेस में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। 3 डायमेंशनली स्पेस में जब अरेंज करते हैं तो हमें एक क्या मिलता है? होल क्रिस्टल लैटिस मिलता है, और उस होल क्रिस्टल लैटिस को हम लोग नाम देने लगते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। यानी इरेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो किसी भी लैटिस पॉइंट का रेगुलरली 3 डायमेंशनली जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में, वो उसका क्या फॉर्मेशन होता है? स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कोई भी आपका सॉलिड सब्सटेंस है तो उसमें जो प्रेजेंट आपके एटम होते हैं, जब आप उसको देखोगे तो उनमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस तरह से एक रेगुलर वे में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई देते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को, ठीक है, हम उसका नाम देते हैं लैटिस पॉइंट। क्या नाम देते हैं? लैटिस पॉइंट। ठीक है, और स्पेस लैटिस में क्या होता है? कहते हैं कि जब इस लैटिस पॉइंट को आप 3 डायमेंशनली क्या करोगे? 3 डायमेंशनली जब आप उसको अरेंज करोगे, ठीक है, इन स्पेस में आपने क्या करा? इसको 3 डायमेंशनली अरेंज करा, तो अरेंज करने पर आपको क्या दिखाएगा? एक पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। एक पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस पूरे क्रिस्टल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड स्पीसीज में जो प्रेजेंट आपके एटम आयन और मॉलिक्यूल होते हैं वो हमें स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं, यानी दिखाई देते हैं, और उन्हीं पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं उसका लैटिस पॉइंट। ठीक है, फिर कहते हैं जब इन्हीं लैटिस पॉइंट्स को आप 3 डायमेंशनली स्पेस में क्या करते हो? अरेंज करते हो, वन बाय वन एक दूसरे के साथ अटैच करते जाते हो, और अरेंज करते हो तो आप देखते हो ये एक पूरे होल क्रिस्टल का क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसी होल क्रिस्टल को हम लोग उसका स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस नाम देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें बेटा यूनिट सेल की। यूनिट सेल मतलब किसी भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप या पार्ट जो हर बार क्या करे? रिपीट करे, और रिपीट करके पूरे क्रिस्टल का क्या करे? फॉर्मेशन करे, उसी को हम लोग नाम देते हैं उसका यूनिट सेल। यानी यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट which when repeated in 3 dimension in space give the whole lattice of the crystal। ठीक है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होगे कि इस स्ट्रक्चर में एक स्मॉलर पार्ट आपको दिखाई देगा। ये स्मॉलर पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? हर बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है, यहीं पर भी यही है। ठीक है, तो हर जगह आपको क्या दिखा रहा है? एक स्मॉलर पार्ट जो हर बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसी को हमने क्या करा? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज करते चले गए, तो अरेंज करके ये पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि 3 डायमेंशनली होता है, और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम होता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसका यूनिट सेल। क्या नाम देते थे? यूनिट सेल। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल सॉलिड में आपके मेनली 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक पार्ट होता है लैटिस पॉइंट, मतलब उसमें जो प्रेजेंट एटम होते हैं वो हमें इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट दिखाई देते हैं, और उसी को नाम देते हैं लैटिस पॉइंट। फिर कहते हैं इन लैटिस पॉइंट को जब आप 3 डायमेंशनली क्या करोगे? अरेंज करोगे, तो अरेंज करने पर ये आपका होल क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, और उसी होल क्रिस्टल को आप स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हो। ठीक, फिर कहते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ग्रुप या पार्ट
जो हर बार क्या करे, रिपीट करे, और रिपीट करके पूरे क्रिस्टल का क्या करे, फॉर्मेशन करे। तो ये पार्ट हर बार क्या कर रहा है, रिपीट करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर शेप में, और इसी स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग नाम देते हैं उसका यूनिट सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को या किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं पैरामीटर। तो यूनिट सेल में क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, तो कहते हैं यूनिट सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय द लेंथ ऑफ इट्स एजेस ABC एंड द एंगल बिटवीन द एजेस। कहते हैं कोई भी यूनिट सेल को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसकी जो एज है उनकी हमें लेंथ मालूम होना चाहिए, और एजेस के बीच में जो एंगल बनने वाले एंगल हैं उनके बारे में अगर पता चल जाए तो हम उस यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम लोग उसका क्या नाम दे देते हैं, पैरामीटर्स। यानी हमें अगर एक यूनिट सेल मिल गई, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्यूब से एक यूनिट सेल है, तो अगर हमें इसको बताना है कि ये स्ट्रक्चर आपका क्यूब है, तो हमें क्या मालूम चाहिए, इसकी एज लेंथ कितनी है, जो कि हमने यहाँ मान लिया A, B एंड C, और उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है, तो हमने कह दिया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर हमें ये एंगल और उनके बीच की एजेस मालूम हो तो हम बता सकते हैं जो आपके पास ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये है क्या, क्यूब है, क्यूबियाइड है, या अदर कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी एज लेंथ, जो कि यहाँ पर हमने कह दिया ABC, एंड एंगल बिटवीन द एजेस, जो कि कह दिया हमने अल्फा बीटा के बारे में मालूम होना चाहिए, और इसी को हम लोग नाम देते हैं पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल से यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे जो कि आपने यहाँ पर समझे। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाइड करते हैं। तो इसमें आ जाता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब एक ऐसी यूनिट सेल की बात हो रही है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों वो उसके सिर्फ कहाँ पर हो, कॉर्नर पोजीशन पर हो, कॉर्नर पोजीशन के अलावा और किसी पोजीशन में प्रेजेंट ना हो। तो ऐसी यूनिट सेल के लिए हम लोग नाम यूज़ करते हैं प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो जैसे हमने यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है, और इस यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके कहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ओनली ऑन द कॉर्नर। ये एक आपकी यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल को फॉर्म करने वाले जो आपके एटम हैं यानी जो लेटिस पॉइंट हैं वो कहाँ पर हैं, इसके सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे हैं, कॉर्नर के अलावा और किसी पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये यूनिट सेल आपकी कैसी होगी, सिंपल होगी या प्रिमिटिव होगी। ठीक है, तो कहते हैं एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ उसके कॉर्नर पोजीशन पे हो, कॉर्नर के अलावा इसकी अदर कोई पार्ट की पोजीशन पे ना हो, मतलब अदर पार्ट से मतलब इसके फेज है, इसका बॉडी का सेंटर है, इनके पास ना हो, सिर्फ कहाँ पर हो, कॉर्नर पे हो। तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नाम में जैसा दिख रहा है सेंटर्ड, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे, मगर कॉर्नर के साथ साथ उस यूनिट सेल के अदर पार्ट के सेंटर पे भी होंगे। अदर पार्ट का मतलब जैसे आपका जो क्यूब है तो क्यूब की फेजेस होती हैं, ठीक, क्यूब की एजेस होती हैं, क्यूब के बॉडी का सेंटर होता है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो अगर कॉर्नर के अलावा इस बॉडी के अदर पार्ट के भी सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट हो जाए तो हम बोल देंगे जो यूनिट सेल है वो आपकी क्या है, नॉन प्रिमिटिव है या सेंटर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अलग अलग पोजीशन पे हैं। इस बेसिस पर हम लोग सेंटर या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नाम में छुपा हुआ बॉडी का सेंटर, मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पर हो, कॉर्नर पे हो, और कॉर्नर के अलावा बॉडी के बिल्कुल सेंटर में हो। जैसे आपका रूम है तो रूम में क्या है, कॉर्नर्स हैं, और साथ ही रूम का एक बीचों बीच खड़े हो जाएंगे अगर रूम के, तो उसका हमें क्या दिखाई देगा, सेंटर दिखाई देगा। ठीक है, जो सारे कॉर्नर को क्या कर रहा होगा, टच करता हुआ समझेगा, नहीं सेंटर, जहाँ से कॉर्नर जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो कहते हैं एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे हो, साथ ही बॉडी के कहाँ पर हो, सेंटर पे हो। तो ऐसी यूनिट सेल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCC। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस से क्या मालूम पड़ रहा है कि जो क्यूब है, जो यूनिट सेल है उसकी फेस पे, ठीक है, यानी एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे, साथ ही इसकी ऑल फेजेस के सेंटर पे भी होंगे। तो क्यूब की बात करें तो क्यूब की फेजेस कितनी होती हैं, 6 होती है। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 फेजेस मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके कॉर्नर पे हो, साथ साथ ही हर फेज के सेंटर पे हो। तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग नाम देते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FCC। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका इंड सेंटर यूनिट सेल। इंड सेंटर यूनिट सेल मतलब एक ऐसी यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा, साथ ही साथ
कोई दो अपोजिट फेस, कोई दो अपोजिट फेस मतलब टॉप बॉटम हो जाए, लेफ्ट राइट हो जाए, फ्रंट बैक हो जाए, कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे होगा। तो ऐसी यूनिट सेल के लिए यहाँ नाम क्या यूज़ करा जाता है, एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, यानी सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग फर्दर क्लासीफाइड करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किन किन सेंटर पे है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे है तो उसको नाम दे देते बॉडी सेंटर्ड। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे भी है, ठीक है, कॉर्नर पे तो है, साथ साथ फेस का सेंटर भी है, तो उसको नाम दे देते फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे है, साथ ही कोई दो अपोजिट फेजेस, कोई भी दो अपोजिट फेजेस मतलब टॉप बॉटम हो सकता है, लेफ्ट फ्रंट बैक हो सकता है, लेफ्ट राइट हो सकता है, मतलब होगा कि नहीं दो ही पे, सब पे नहीं होगा, तो कोई भी दो अपोजिट फेजेस के सेंटर पे हो जाए तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन सेंटर यूनिट सेल। तो ये आपका क्या था बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट थे। और उसके बाद हमने यूनिट सेल को उनमें प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो वहाँ पर हमने नाम दिया लैटिस पॉइंट, ठीक है, उनके बेसिस पर हम इनको फर्दर क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके अदर क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।